तो स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएं कैलकुलस का क्वेश्चन एओडी का है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर, है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए जो भी स्टूडेंट 12th में जो 2024 में एग्जाम देंगे उनको क्या करना है, सबसे पहले आपका 5 ईयर्स 6 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक को बना के जाना होगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा था, क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट भी करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 2018 का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में आने का संभावना यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है, किसका है, फंक्शन दिया हुआ है जो कह रहा है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ध्यान दीजिए इसको हम किस तरह से बहुत इजी मेथड से आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यहां से देखिए, यहां से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहां से करेंगे क्या, देखिएगा यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि कोई फंक्शन आपका है y बराबर दिया हुआ है एफ एक्स, कितना है x के पावर 4, अब y 4 है, अब माइनस x के पावर कितना है q, अब माइनस है 5x के पावर 2, अब प्लस है आपका 24x, अब प्लस आपका है 12। क्लियर। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डी वाई वाई डी एक्स, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 और ये कितना होगा 4x के पावर q हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x के पावर 2, और माइनस इसका कितना होगा 10x हो जाएगा, और प्लस 24 होगा। क्लियर। अब हमको करना क्या है, डी वाई डी एक्स इसको हम लोग जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये से एक कट गया तो कितना होगा x के पावर q, और माइनस आपका हो जाएगा 3x के पावर 2, है ना। अब यहां पर कितना हो गया माइनस 10x, अब प्लस आपका है 24, यानी आपका डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, है ना। अब यहां पर देखिए ये जो है आपका क्यू रूट का फैक्टर है, क्या ये क्यू रूट का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। जैसे क्या, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जीरो करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो कितना है x के पावर आपका q है, और माइनस 3x के पावर 2, और माइनस आपका है 10x प्लस 24 इक्वल टू आपका क्या है 0 है ना। अब इसको यहां से हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट का ना, ये क्यू रूट का है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एक रूल है, इसमें x का वैल्यू यहां पर पुट कीजिए। अगर x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगा तो x माइनस 1 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहां पर सेटिस्फाई करके x की जगह 1 होता है कि नहीं। तो 1 का क्यू 1, अब माइनस 3, अब माइनस कितना हो गया 10, अब प्लस 24, नहीं हो रहा है क्योंकि ये कितना हो गया, ये हो गया 25, और माइनस 13, नहीं कटेगा। चलिए x बराबर यहां पर 2 रख के हम चेक करते हैं, है ना। तो 2 रख के चेक करेंगे तो 2 का पावर q कितना हो गया आपका 8, और यहां पर कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा माइनस 20, अब प्लस यहां पर हो जाएगा 24। अभी देखते हैं क्या आ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 32 हो जाएगा, 32 प्लस में और माइनस में आपका 32 हो रहा है। तो ये आपका सेटिस्फाई है, ये आपका क्या है सेटिस्फाई है ना, ये आपका सेटिस्फाई है ना। तो जब सेटिस्फाई रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे x बराबर 2 इसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में, है ना। इसमें x के पावर क्या है q है, अब माइनस आपका है 3x स्क्वायर, अब माइनस आपका कितना है 10x, अब प्लस आपका 24, है ना। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं किसे हम लोग डिवाइड करेंगे, चले एक्स स्क्वायर से यहां पर डिवाइड करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर यानी कितना होगा, इससे हम लोग करेंगे तो कितना होगा एक्स के पावर क्यू, है ना। अब ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो यहां पर कितना होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये से कट रहा है। ये देखिए जब यहां पर करते हैं तो इसका साइन खत्म हो गया, ये बचेगा, तो कितना हो गया माइनस एक्स के पावर 2, है ना। और ये कितना हो गया माइनस 10x, अब प्लस यहां पर 24। अब यहां पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यहां पर माइनस एक्स करते हैं, माइनस एक्स से करेंगे, है ना।
तो माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस कितना होगा, माइनस एक्स के पावर 2 और माइनस माइनस प्लस आपका कितना होगा 2x। तो ये हो जाएगा कितना प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब ये होगा कितना माइनस आपका हो गया 12x हो जाएगा, माइनस 12x हो गया। अब प्लस आपका होगा कितना 24 है ना। तो यहाँ पर आप माइनस 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 12 कितना हो गया माइनस 12x हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 24। ये आपका हो जाएगा प्लस 24 होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा कट गया यानी 0। तो आप कह सकते हो कि इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना मल्टीप्लाई इतना प्लस इतना। यानी देखिएगा यहां से क्या हो रहा है। चलिए हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहां से देखिए, यानी कि कितना हो गया देखिएगा x के पावर q और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस कितना 10x अब प्लस आपका 24 है। ये किसके बराबर होगा, इतना मल्टीप्लाई इतना प्लस ये, यानी आपका लिख सकते हैं यहां पर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस कितना होगा 12 और प्लस आपका 0, आप जानते होंगे। अब ये जो है किसके बराबर है, डिवाइडेड से 0 के बराबर, यानी ये पूरा ही आपका 0 है। तो ये आपका कितना है 0 के बराबर होगा। तो कितना होगा x माइनस 2 इंटू यहां पर कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0 के बराबर है ना। अब यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, तो x का वैल्यू यहां पर इसको हटा देते हैं, तब x का वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस टू इंटू ये कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस आपका 12 इक्वल टू 0 बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां से हम लोग x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां से कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 4x और प्लस आपका कितना हो जाएगा 3x और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये जानते होंगे x यहां से हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। अब यहां पर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। तो x प्लस कितना होगा 3 इंटू हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर यहां से माइनस 3 और कितना होगा x बराबर 4। यानी टोटल वैल्यू जो यहां से कितना है x का वैल्यू आया, टोटल जो वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 2 होगा और माइनस 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका साइन स्कीम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे साइन स्कीम निकालेंगे है ना। तो देखिए यहां से हम लोग साइन स्कीम निकालते हैं। चलिए यहां से देखते हैं साइन स्कीम, तो इसका साइन स्कीम निकालेंगे यहां से, इसका साइन स्कीम देखेंगे, साइन स्कीम आप पढ़े होंगे है ना, साइन स्कीम। तो इसका हम लोग साइन स्कीम देखते हैं। यहां देखिएगा सबसे इसमें छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा आपका है -3। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में सबसे छोटा इसमें कौन सा है -3। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, -3 उसके बाद कितना हो गया आपका 2 और उसके बाद कितना हो गया 4 है ना। तो साइन स्कीम क्या कहता है आप जानते होंगे कि ये तीनों को छोड़ करके इसमें रख दीजिए, जो dy dx आपका हम लोग निकाले हैं है ना। तो dy dx कितना एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर था और माइनस आपका कितना था 10x है ना। चलिए प्लस यहां पर कितना 24 इक्वल टू 0 ना, इसमें हम लोग रखेंगे। तो 0 रख के देखते हैं, जैसे कि देखिए ये तीनों को छोड़ करके कोई नया डिजिट पुट करेंगे तो 0 पर क्या आ रहा है, 0 पर यहां पर x बराबर 0 पुट करते हैं तो 0 पर क्या आ रहा है, 0 पर आ रहा है 0, ये 0 और 0 ये आपका आ रहा प्लस है ना। तो 0 पर क्या आ रहा प्लस, यानी कि 0 का पोजीशन कहां पर होगा यहां है ना। इस पर आ रहा है कितना प्लस, ये ऑड टाइम है तो माइनस, ये ऑड टाइम है तो प्लस और ये ऑड टाइम है तो माइनस। ठीक है, तो ये आपका साइन स्कीम हो गया। अब यहां पर कहा क्या रहा है कि स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग, तो यहां से करेंगे क्या स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग क्या होगा देखिए, यानी सबसे पहले यहां से क्या करा है स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होता है, इसका कंडीशन क्या होगा कि dy बाई ds का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा। तो यहां से dy dy 0 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन, दिस और दिस। यानी क्या होगा, यहां से हम लोग -3 से बड़ा लेंगे, कहां तक होगा, 2 तक, और यानी 4 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। क्लियर। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या, x बिलोंग्स होगा -3 और कितना हो गया 2 ओपन इंटरवल, और माने यूनियन 4 और इनफाइनाइट। क्लियर, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब नंबर 2 क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो यहां से क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, इसका कंडीशन कि dy ds का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। तो 0 से छोटा कौन सा, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यानी माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, और आपका हो जाएगा -3 से छोटा, और यहां से कितना होगा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। देख लीजिए, dy ds का वैल्यू 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा कौन होगा, ये साइन होगा, है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 और 2 से 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, -3 ओपन इंटरवल, और यहां पर कितना होगा, 2 से इनफाइनाइट, ये भी आपका होगा ओपन इंटरवल, है ना। तो इसी तरह से सारा हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।